हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी में किसके साथ वर्क करते हैं? डीएनए के साथ। ठीक है, डीएनए को कट करने के लिए हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो डीएनए को कट कर देता है इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट। ठीक है, तो जो डीएनए को कट करने के बाद इतने सारे फ्रेगमेंट बन गए हैं, उनमें से आपको फाइंड करना है, आइसोलेट करना है अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो उन फ्रेगमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट। क्या करना पड़ेगा? सेपरेट। तो जो सेपरेशन और आइसोलेशन ऑफ द डीएनए के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल जेल बेटा यहाँ पे एक तरह का मीडियम यूज कर कह लो, एक तरह का मैट्रिक्स कह लो, जिसमें से हम डीएनए को क्या कराने वाले हैं? माइग्रेट। क्या करवाने वाले हैं? माइग्रेट, मूव करवाने वाले हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए इस टेक्निक को आप क्या कहने वाले हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहने वाले हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करते हैं बेटा? टू आइसोलेट एंड सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट। टू आइसोलेट एंड सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थ्रू अ मीडियम। अब जो मीडियम यूज कर रहे हैं उसे आप क्या कह रहे हैं? जेल। और जो हम यहाँ पे जेल यूज कर रहे हैं उस जेल का क्या नाम है बेटा? एग्रोज जेल। क्या नाम है? एग्रोज जेल। ये इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सी जेल यूज होती है? एग्रोज जेल। एग्रोज, और आपका सेकंड नेम इसे क्या कहते हैं? अगार अगार। कहाँ पढ़ा है ये? आपने पढ़ा है चैप्टर 11 में, बायोमोलिक्यूल्स में, जब आपने पढ़े होंगे पॉलीसेकेराइड। तो अगार अगार एक तरह का क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। और ये नेचुरल पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और ये कौन सी एल्गी से मिलता है हमें? रेड एल्गी से। तो आपको पता है एल्गी को कॉमनली हम क्या कहते हैं? सीवीड्स। क्या कहते हैं? सीवीड्स। 12th की एनसीईआरटी इतना लिखती है कि एग्रोज इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीवीड्स। लेकिन इन सीवीड्स के बारे में या जिस एल्गी से हमें अगार अगार मिलती है वो कहाँ पे लिखा है आपका? क्लास 11th में। और कौन से चैप्टर में? प्लांट किंगडम में। तो सीवीड्स में यहाँ पे जो एल्गी है वो कौन सी है बेटा? रेड एल्गी। ठीक है, तो पढ़ा है ना आपने एल्गी कितने टाइप्स की होती हैं? 3। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो एग्रोज जेल जिस एल्गी से ऑब्टेन होता है इट इज द रेड एल्गी। और रेड एल्गी में भी कितने एग्जाम्पल आपको याद करने हैं? 2। वन इज द जेलिडियम एंड अनदर वन इज द ग्रेसिलेरिया। ठीक है, तो ग्रेसिलेरिया एंड द जेलिडियम, जिससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं? एग्रोज जेल। क्या ऑब्टेन करते हैं? एग्रोज जेल। अब देखो इस टेक्निक में हम डीएनए को क्या करने वाले हैं? सेपरेट। क्या करने वाले हैं? सेपरेट। तो डीएनए सेपरेट होंगे, लेकिन डीएनए सेपरेट होंगे बेटा अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। डीएनए सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। जो डीएनए होंगे वो अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होंगे? सेपरेट। क्या होंगे? सेपरेट। तीसरी बात आपको पता है डीएनए कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। डीएनए कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। किसकी वजह से? ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो आपको पता है ना डीएनए पे कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर के 5th कार्बन पे क्या अटैच होता है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और उस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। सो नेगेटिव चार्ज डीएनए मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम डीएनए को क्या कर रहे हैं? आइसोलेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और जिस जेल का यूज कर रहे हैं उस जेल का नाम क्या लिखेंगे? एग्रोज जेल। एग्रोज जेल कैसा होता है? पॉलीसेकेराइड। किससे ऑब्टेन करते हैं? सीवीड्स से। सीवीड्स में भी कौन सी एल्गी बेटा? रेड एल्गी। रेड एल्गी में यहाँ पे कितने एग्जाम्पल याद करने हैं आपको? 2। वन इज द जेलिडियम एंड अनदर वन इज द ग्रेसिलेरिया। फिर जो
डीएनए होते हैं वो सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए सेपरेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, नॉट अकॉर्डिंग टू द चार्ज। ठीक है, जो डीएनए सेपरेट हो रहे हैं वो अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो रहे हैं। फिर डीएनए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज डीएनए है वो मूव करता है बेटा टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एनोड। ठीक है, किसकी तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ। अब देखो ये टेक्निक करते कैसे हैं, होता क्या है इस टेक्निक में, तो इस टेक्निक में ट्रे यूज करते हैं मान लो, है ना। तो इस टेक्निक में क्या यूज करते हैं, ट्रे। सो दिस इज द ट्रे। ठीक है, इस टेक्निक में हम क्या यूज करते हैं, ट्रे। ठीक है, और इस ट्रे के अंदर हम क्या पोर कर देते हैं, जेल। क्या पोर कर देते हैं, जेल। तो इसमें जेल भर देते हैं। ठीक है, तो ये जेल भर दिया हमने। फिर जेल भरने के बाद इसमें हम लगाते हैं बेटा कॉम, जो हेयर कॉम होता है ना नॉर्मली, जिससे आप अपने बाल कॉम करते हो। ठीक है, तो हेयर कॉम कैसा होता है, लाइक दिस, है ना। तो ऐसा ही कॉम लगा देते हैं। तो कॉम लगाने के बाद यहाँ पे इस जेल में क्या बन जाएंगे बेटा, गड्ढे। क्या बन जाएंगे, ये गड्ढे। और ये गड्ढों को हम क्या कहते हैं, वेल्स। क्या कहते हैं, वेल्स। ठीक है, तो देखो एक ट्रे लो, ट्रे में क्या डालो आप, जेल। क्या पोर कर दो, जेल। जेल को अलाउ करो सॉलिडिफाई होने के लिए। ठीक है, फिर उसमें आप क्या लगा दो, एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लगाओगे तो उस जेल में क्या हो जाएंगे, गड्ढे, वेल्स हो जाएंगे। ठीक है, और उनको आप क्या कह देंगे, सैंपलिंग वेल्स। सैंपलिंग वेल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं गड्ढों के थ्रू जो डिप्रेशन बनाए हैं ना आपने एग्रोस जेल में, उसी वेल्स के थ्रू आप अपने डीएनए के सैंपल्स को क्या करने वाले हैं, लोड। क्या करने वाले हैं, लोड। तो मान लो यहाँ पे कितने वेल्स बनाए हैं मैंने, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी देती है। फिर इन सैंपलिंग वेल्स में आप क्या लोड कर देंगे, अपना डीएनए का सैंपल। क्या लोड कर देंगे, डीएनए का सैंपल। तो आपको पता है डीएनए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। सो दिस इज द नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए आप क्या कह रहे हैं, कैथोड। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया है, पॉजिटिव। क्या हो गया है, ये एनोड। क्या हो गया है, ये एनोड। अब यहाँ पे आपने किसकी लोडिंग कर दी है बेटा, डीएनए की। तो जो डीएनए है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या कर जाएंगे, मूव। क्या कर जाएंगे, मूव। क्या कह रहे हो, जो डीएनए है अकॉर्डिंग टू देयर साइज वो क्या कर जाएंगे, मूव। और जितना ज्यादा डीएनए का स्मॉलर साइज होगा उतना ही वो फास्टर क्या करेगा, मूव। ठीक है, जितना ज्यादा डीएनए का स्मॉल साइज होगा उतना ही फास्टर क्या करेगा, मूव। क्यों, क्योंकि बेटा ये एग्रोस जेल होता है ना, इसमें पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, इसमें पोर्स। और उन पोर्स की हेल्प से ही डीएनए क्या करता है, माइग्रेट। क्या करता है, माइग्रेट। तो पोर्स का साइज कैसा होता है, स्मॉल। तो जितना ज्यादा स्मॉलर साइज का डीएनए होगा उतना इजीली वो इन पोर्स के थ्रू क्या कर जाएगा, पास। क्या कर जाएगा, पास। इसके लिए एनसीईआरटी लिखती है, डीएनए सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज अंडर द सीविंग इफेक्ट ऑफ द एग्रोस जेल। सीविंग इफेक्ट का मतलब होता है पोर्स। चलनी होती है ना फिर घरों में, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एग्रोस जेल में भी पोर्स होते हैं बेटा, और उन पोर्स के थ्रू ही डीएनए क्या करते हैं, माइग्रेट। क्या करते हैं, माइग्रेट। तो जितना ज्यादा स्मॉलर साइज का डीएनए होगा उतना ही वो क्लोज होगा टुवर्ड्स द एनोड्स, और जितना लार्ज साइज का डीएनए होगा उतना ही वो क्लोज होगा टुवर्ड्स द कैथोड। स्मॉल साइज का डीएनए फास्टर मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड, और जो लार्जर साइज का डीएनए होगा वो किसकी तरफ ही रह जाएगा, कैथोड की तरफ। किसकी तरफ रह जाएगा, कैथोड की तरफ। तो पहली बात क्या याद रखनी है, डीएनए। ठीक है, डीएनए सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। डीएनए सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, अंडर द सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोस।
दूसरी बात, जो डीएनए है, स्मॉलर द डीएनए, है ना, स्मॉलर द डीएनए फ्रेगमेंट, स्मॉलर द डीएनए फ्रेगमेंट, फास्टर इट मूव। जितना ज्यादा डीएनए का साइज स्मॉल होगा उतना ही डीएनए क्या करेगा, जल्दी आगे की तरफ मूव करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है बेटा, ये नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, ठीक है। तो डीएनए को विजुलाइज करने के लिए, डीएनए को विजुलाइज करने के लिए स्टेन का यूज करते हैं, ठीक है। डीएनए को विजुलाइज करने के लिए, टू विजुलाइज द डीएनए, ठीक है, हम स्टेन का यूज करते हैं। और जिस स्टेन का यूज करते हैं उसका नाम होता है बच्चा इथिडियम ब्रोमाइड। क्या नाम होता है? इथिडियम ब्रोमाइड। इसे ETBR भी लिखते हैं, ठीक है। अब स्टेन करने के बाद किसका एक्सपोजर देते हैं? यूवी रेस का। स्टेन करने के बाद किसका एक्सपोजर देते हैं बेटा? यूवी रेस का, ठीक है। फिर आपको जो डीएनए है वो कैसे कलर का दिखेगा? ब्राइट ऑरेंज कलर का। किस कलर का दिखेगा? ब्राइट ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो देखो क्या बोला, ट्रे लो, है ना, क्या लो? एक ट्रे, ट्रे में क्या पोर कर दो? एग्रोस जेल। क्या पोर कर दो बेटा? एग्रोस जेल, ठीक है। फिर उस जेल को अलाउ करो सॉलिडिफाई होने के लिए, ठीक है। और उसमें क्या प्लेस कर दो? कॉम, कॉम लाइक स्ट्रक्चर। उस कॉम से क्या होगा? डिप्रेशन, गड्ढे बन जाएंगे उस जेल में। उन गड्ढों को आप क्या कह देंगे? सैंपलिंग वैन, क्योंकि यहां से डीएनए की क्या करी जाएगी? अनलोडिंग, लोडिंग करी जाएगी इसमें, ठीक है। फिर जो डीएनए होंगे वो किसकी तरफ मूव कर जाएंगे? एनोड की तरफ, क्योंकि डीएनए कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। लेकिन जो डीएनए है वो सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज अंडर द सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोस जेल। जितना ज्यादा स्मॉलर साइज का डीएनए होगा उतने ही फास्टर वो मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड। अब ये जो डीएनए है इनको विजुलाइज करने के लिए क्या करना है बेटा? स्टेन। क्या करना है? स्टेन। स्टेन करने के बाद किसका एक्सपोजर दे रहा है? यूवी रेस का। तो अगर एग्जाम में आ रहा है हाउ द डीएनए इज द विजुलाइज, तो आपको पूरा लिखना है डीएनए को स्टेन करते हैं विद द इथिडियम ब्रोमाइड, उसके बाद क्या देते हैं? यूवी रेस का एक्सपोजर। तो कलर कैसा आने वाला है? ब्राइट ऑरेंज कलर, ठीक है। कलर कैसे आने वाला है? ब्राइट ऑरेंज कलर। कैसा कलर आने वाला है? ब्राइट ऑरेंज कलर, ठीक है। अब आपको डीएनए दिख जाएंगे। अब जो आपका डिजायर डीएनए है, मान लो ये आपका डिजायर डीएनए है, तो इतना पीस आप क्या कर लोगे? कट। जैसे केक है ना, केक में से एक पीस कट कर लेते हैं ना, ऐसे ही इस पूरी जेल में से जो आपका डिजायर डीएनए है उतना जेल पीस आप क्या कर लो? कट। और फाइनली उस डीएनए को, डिजायर डीएनए को जेल पीस से क्या कर लो? सेपरेट। क्या कर लो? सेपरेट। तो क्या बोला? जो आपका डिजायर डीएनए है वो फाइनली सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द एग्रोस जेल पीस, और इस प्रोसीजर को कहते हैं इल्यूशन। क्या कहते हैं इस प्रोसीजर को? इल्यूशन। तो इल्यूशन में जो डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट है, जो डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट है, डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है, उसको सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट फ्रॉम जेल पीस, सेपरेट फ्रॉम जेल पीस, और उसको आप क्या कहेंगे? इल्यूजन। क्या कहेंगे? इल्यूजन। अब देखो, जो हमें ये सेपरेट डिजायर पीस मिल गया है उसकी हमें क्या बनानी पड़ेगी? मल्टीपल कॉपीज, फोटोकॉपीज करवानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इतना सारा जो प्रोसीजर करा है एक डीएनए फ्रेगमेंट को ऑब्टेन करने के लिए, वो आप बार बार नहीं करोगे। तो बेहतर है जो आपका डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट है उसकी मल्टीपल कॉपीज कर लो। और जो मल्टीपल कॉपीज करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं, या टू एम्पलीफाई द डीएनए फ्रेगमेंट, जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है? PCR, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आज मैंने आपको पढ़ाया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप आपको समझ में आया हो। जस्ट रीड योर एनसीईआरटी।